हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। देश भर के करोड़ों पेंशनधारकों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने किया कई खुशखबरी का ऐलान। लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को आखिरकार मिली 4 बड़े तोहफों की सौगात। अब जाकर मिला नए साल का उपहार। 4 साल 11 महीने के लंबे इंतजार के बाद मिला 18वां बकाया एरियर। इंतजार की घड़ियां समाप्त। केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों को दिल खोलकर दिया उनका हक। पेंशन बढ़ोतरी की चली आ रही मांग को लेकर हो गया फुल एंड फाइनल फैसला। पेंशन धारकों की हुई बड़ी बंपर जीत। 68 लाख पेंशनरों की हो गई मौज। फिटमेंट फैक्टर बड़े फेरबदल के साथ 3.60% होने पर न्यूनतम वेतन बड़े उछाल के साथ। डीए यानी महंगाई भत्ते ने आखिरकार फिर मारी बाजी। 46% से बढ़कर 51% होने से वेतन पेंशन बढ़ोतरी के साथ। फैमिली पेंशन में बड़े बदलाव से महिला कर्मचारी पेंशन भोगी की हो गई मौज। ईपीएफओ को लेकर बड़ा अपडेट। फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर जबरदस्त खबर। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लंबे समय से मांग चली आ रही थी। अगर आप भी पेंशन धारक हैं तो आज आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की तरफ से पेंशन राशि को बढ़ाने की बात चल रही है। फिलहाल इस बीच न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने के लिए पेंशनभोगी हड़ताल करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना EPS 95 के दायरे में आने वाले पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 75 रुपये मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशनभोगी बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत फिलहाल पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था सितंबर 2014 से लागू की गई थी। NSC के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा कि ये पेंशनभोगी बहुत ही कम पेंशन के कारण संकटपूर्ण परिस्थितियों में जी रहे हैं और अपने परिवार और समाज में अपनी गरिमा खो रहे हैं। बयान के मुताबिक इसलिए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत और केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। आगे समर्थन जुटाने के लिए देश भर के पेंशनभोगी भी उसी दिन प्रमुख स्थानों पर भूख हड़ताल करेंगे। पेंशनभोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7500 रुपये मासिक करने, पेंशनभोगी के जीवन साथी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने, EPS 95 के दायरे में नहीं आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसमें शामिल कर 5000 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग कर रहे हैं। पेंशन पाने वालों के लिए राहत की खबर है। अगर आप भी पेंशनर हैं तो केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से समय समय पर कई योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। अब राज्य सरकार ने पेंशन पाने वालों के लिए नया ऐलान किया है, जिसके बाद में उन लोगों को महीने की पहली तारीख को ही पैसा मिल जाएगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। अब राज्य के लोगों को पेंशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने अब आपको पेंशन के लिए ना तो लंबी लाइन में लगने की जरूरत है और ना ही इंतजार करने की जरूरत है। इस परेशानी को दूर करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से खास योजना शुरू की गई है। सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसका फायदा सीधा 7,62,000 लाभार्थियों को होगा। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। देश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के लिए बड़ी खबर है। उन्होंने कोविड-19 के संकट काल के दौरान जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ नहीं दिया गया था, वो अब मिलने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। दरअसल वित्त मंत्रालय की इस बारे में एक प्रस्ताव मिला है। इससे तहत सरकारी कर्मचारी पेंशनर को कोविड-19 के संकट काल के दौरान सस्पेंड किया गया 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता, महंगाई राहत दिए जाने की सिफारिश की और उसकी मांग की गई। अगर इसे मान लिया जाता है तो बजट में या इसके बाद सरकारी कर्मचारी और पेंशनर को शानदार खुशखबरी मिल सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस आशय का पत्र लिखा है। मजदूर संघ की ओर से महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है कि जो डीए और डीआर जैसे भत्ते सस्पेंड कर रोक दिए गए थे, अब जारी कर दिए जाएं। कह सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार करोड़ों कर्मचारी पेंशनर को लुभाने के लिए यह मांग पूरी कर सकती है। ऐसा मानकर यह सिफारिश की गई। माना जा रहा है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर को लुभाने के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ोतरी का फैसला जनवरी से फरवरी महीने के बीच ले सकती है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से मार्च के पहले हफ्ते में किए जाने की उम्मीद है। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार 18 महीने बकाया का भुगतान नहीं कर सकती। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर के लिए केंद्र सरकार लुभाने के लिए 18 महीने बकाया डेरे का भुगतान जल्द से जल्द कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारी की 3 बड़ी जबरदस्त खुशियां निकलकर सामने आ चुकी हैं। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। साल 2024 के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि साल की पहली 6 माह में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार का पूरा ध्यान इनकी तरफ रहेगा। पहली खुशखबरी की बात कर लेते हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनरों को एक और खुशखबरी
सुनाई है। अब से आपकी पेंशन साल में 2 बार बढ़ाई जाएगी, एक बार जुलाई और दूसरे जनवरी में। जुलाई महीने में आपकी 5% पेंशन बढ़ाई जाएगी, जनवरी महीने में आपकी 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी इस हिसाब से कर्मचारियों की पेंशन में हर साल 15% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को कोई फायदा देखने को मिलेगा। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू कर दिया है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने एक कानून लागू किया है। इस गारंटी कानून से हर साल पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी भी दी जाएगी। देश भर के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अक्सर देखा गया है कि पेंशनभोगी अभाव में जीते हैं क्योंकि उनकी पेंशन काफी कम होती है, ऐसे में वो अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं। उसी को देखते हुए संसदीय समिति ने सिफारिश दिया था कि पेंशन में 65 साल से ही एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाए। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरी करने के बाद आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन ऐसी बढ़ोतरी करने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उतनी उम्र तक बहुत ही कम पेंशन धारक जिंदा रह पाते हैं। पेंशन धारकों की कठिनाई को देखते हुए संसदीय समिति ने एडिशनल पेंशन को लेकर केंद्र सरकार को 2 प्रस्ताव दिए थे। पहला प्रस्ताव यह था कि हर साल पेंशन में 1% की बढ़ोतरी की जाए। वहीं पर दूसरा प्रस्ताव था कि अगर सरकार हर साल 1% की बढ़ोतरी नहीं कर पाती है तो हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी की जाए। संसदीय समिति ने देखा कि बहुत सारे पेंशनभोगी कठिनाई में अपना जीवन बिताते हैं, उसी को देखते हुए पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से पेंशन काफी कम है। दूसरे देशों में पेंशन धारकों को बहुत अच्छी खासी पेंशन मिलती है, लेकिन भारत में पेंशन की मात्रा दर बहुत कम है। ऐसे में पेंशनभोगी अपना जीवन कैसे बिताएंगे, उसी को लेकर संसदीय समिति ने केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा। के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए साल 2024 की पहली गुड न्यूज महंगाई भत्ते का नया आंकड़ा जारी हो चुका है। अच्छी खबर यह कि महंगाई भत्ता 50% का मिलना लगभग तय माना जा रहा है। पिछले आंकड़ों तक की महंगाई भत्ता इसके करीब पहुंच चुका है। रिटेल और थोक महंगाई दर में जबरदस्त उछाल का इशारा मिल चुका है। महंगाई भत्ते के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। ये कन्फर्म हो चुका है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता तो मिलेगा ही, साथ में 51% मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि दिसंबर AICPI इंडेक्स के नंबर अभी बाकी हैं। अगर इंडेक्स में तेज उछाल आता है तो महंगाई भत्ता 50% के पार भी पहुंच सकता है। लेकिन यह कन्फर्म हो चुका है कि फिलहाल कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ने की पूरी उम्मीद है और महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। अगर साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और उसके शुरू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी बड़ा अपडेट आया है। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में जल्दी बंपर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पहले उम्मीद थी कि सरकार साल खत्म होते होते इस पर बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन अब कर्मचारियों को नए साल का तोहफा मिल सकता है। अब केंद्र सरकार कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्दी फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने का ऐलान कर सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को 2.57% के हिसाब से वेतन मिल रहा है। अगर इसे बढ़ाकर 3.00% कर दिया जाता है तो वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 हो जाएगा। देश के सरकारी बैंक के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 1 नवंबर 2022 से पेंडिंग सैलरी बढ़ोतरी मांग पर सहमति बन चुकी है, जिसका मतलब अब सरकारी बैंक के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनियन 5 सालों के लिए 17% सैलरी रिवीजन करने पर सहमत हुए हैं।